नेक्स्ट क्लास है जो भी बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमा मिनिमा की दूसरी क्लास है। कल एक क्लास डाली थी मैंने संडे को मैक्सिमा मिनिमा की, और मेगा क्लास है वो, लगभग 1 घंटे 40 मिनट की क्लास है। सारे कॉन्सेप्ट कराए, मैक्सिमा मिनिमा होता है क्या है, डिपेंड कैसे करता है, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, सब कल ही कराए। मतलब 1 घंटे 40 मिनट की क्लास में सब कुछ ओवरव्यू दे दिया। आज अगर देखा जाए तो सिर्फ प्रैक्टिस है, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कल ही कराया। आज ओनली प्रैक्टिस ही है, एक हिसाब से देखा जाए तो। कई टाइप कराए बेटा, कई टाइप के, तो मुझे लग रहा है कल की क्लास अगर आप देखोगे तो 100% मैक्सिमम में जो समझ में आएगा। हर एक सेट में, लगभग हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिलता है इसका। देखिए क्या करा था, कल भी बताया था कि इसकी कॉपी बनाओ, तो x में से 1 घटा दो अपनी मर्जी से और 1 जोड़ दो। जब बेटा 1 जोड़ोगे तो 5 पहले से ही एक और हो जाएगा 6। इसको अपनी मर्जी से कैपिटल X मान लो, इसको अपनी मर्जी से कैपिटल X, तो बेटा x + 1/x, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। कल सिद्ध करा था, कल प्रूफ करा, मैंने डायरेक्ट लगा दी। जो बच्चे बेटा यूट्यूब पर देख रहे हैं, कल हमने इसको प्रूफ करा है। 1 घंटे 40 मिनट की मेरी वीडियो कल की, उस पर देखना जाकर कल हमने प्रूफ करा कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है ना। मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, इसीलिए मैक्सिमम पे आंसर नहीं आता, क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि हर बार +∞ होगी। केवल मिनिमम पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कर दिया बेटा, मैंने कल बता दिया था। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। देखिए है क्या, यहाँ से ना 4-5 कुछ क्वेश्चन हैं जो मिनिमम वैल्यू पे तो हैं ही, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी। कैसे लिखिए, फाइंड द, क्या लिखा आपने, मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसी में कर लीजिए। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप का जिसकी मैक्सिमम भी निकल सकते हो और मिनिमम। देखते हैं कैसे। लिखिए, x⁴ + 1/x⁴ 8 + 1, जिसकी निकालना वो है, क्वेश्चन है x⁴ x⁴ 8 + 1, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए, क्या होगी ये क्वेश्चन। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए, क्या होगी ये क्वेश्चन। x⁴ अपॉन x⁴ 8 + 1, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। यानी स्टार का मतलब, ध्यान से सुनिए, अभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखिए, ये टाइप चल रहा था आपको। तीसरा टाइप था कि इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, सही, तीसरा टाइप था। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया था आपको कि मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट होगी, मिनिमम 2, इस टाइप के क्वेश्चन की। इसी टाइप में टाइप बी कर लीजिए, टाइप सब टाइप बी, टाइप यही है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की अब तक जो वैल्यू निकलनी वो सब मिनिमम, अब मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। इसके पीछे लॉजिक है कैसे, तो यहाँ से नई टाइप शुरू हो जाएगी, स्टार लगा के करिए। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, फिर कराते बेटा। बंद कर दे यार इसे, तेरी एक्सरसाइज। देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक का मतलब है अब तक जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े थे इस टाइप के, ध्यान से समझना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जो पढ़े थे, इसमें सिर्फ कौन सी वैल्यू निकाल रहे थे, मिनिमम। मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी थी, मगर इस वाले क्वेश्चन में यही टाइप है, मगर मैक्सिमम में निकल रही, और देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैक्सिमम इस क्वेश्चन में निकल रही थी और दूसरे में नहीं निकल रही थी। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले तो x⁴ ऐसे ही रहने दीजिएगा, नीचे से बेटा x⁴ कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे टूटेगी 4, और बेटा 1/x⁴ 4। आप जानते हो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे भाग लगाते हैं। यहाँ पर भी बेटा भाग करना थी 8 को 4 से, 1/1 को x⁴ से, बेटा 4 से 4 कट गई, सही है। ये बच्चा 1/x⁴ + 1/x⁴ 4। ध्यान से सुनना औलाद, कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था x⁴n + 1/x⁴n और x⁴2n + 1/x⁴2n, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, दोनों की मिनिमम वैल्यू कल ही कराया। ये चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो, बस हमें ये देखना है, ये केस बनना है ना इस तरीके का, बिल्कुल अपोजिट में। तो ध्यान से सुनना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। 1/∞ बना, इन्फिनिटी से जब किसी को भाग करते तो 0 आता है, सही है, समझ में आ रही चीज़ें। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा,
मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू 2 होगी इसकी, तो 1/2। फिर आ जाओ 1/। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, एक बार इसका आंसर 0 आया, एक बार इसका आंसर 1/2, तो बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन की 2 वैल्यू आई है, एक मिनिमम एक में, यानी 2 वैल्यू आई है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। मगर बेटा जो ये बड़ी वैल्यू आई है ना, ये छोटी रख के आई है, ऐसे कल भी मैं समझा रहा था, ठीक है। मगर इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों क्यों निकाल पा रहे हैं? इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, और कल जितने क्वेश्चन करे थे उनमें नीचे कहीं पर इन्फिनिटी नहीं आ रहा था। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें नीचे ऐसी फॉर्म नीचे बन जाए, x⁴n + 1/x⁴n जब बटे में बनेगा तो उसकी मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। जब ये चीज़ अपॉन में नहीं आएगी तब हमेशा मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी, निकालने का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं समझ में आया? तो बेटा यहाँ स्टार लगा। टाइप अलग क्यों है? टाइप अलग इसलिए क्योंकि x⁴n + 1/x⁴n अब की बार अपॉन में बनना है, अब की बार ऊपर नहीं बनना, अपॉन में बनना है, तो इन्फिनिटी अपॉन में बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा तो 0 आंसर आएगा। 0 तो कैलकुलेशन में आता है आराम से, नहीं समझ में आया? इसलिए यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम भी और मगर इस केस में कभी भी क्या नहीं निकाल सकते? मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी, निकालना क्या क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मगर जब ये चीज़ नीचे बन गई तब क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ तब पूछ सकता है। इन्फिनिटी ऊपर जाके 0 बन जाए, ये इन्फिनिटी से भाग दे देते हैं तो 0 बनता है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू केवल एक ही केस में पूछेगा, जब ये चीज़ नीचे बन रही होगी, अदरवाइज हमेशा क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू। सही है। अब 4-5 ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें नीचे बनना होगा, ये फॉर्म, यही फॉर्म होगी, नीचे बननी होगी। नोट करो फिर आगे चलते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ x, y and z are positive integer, if x, y and z are positive integer and x plus y plus z is equal to 12, then find the maximum value of x, y, z। बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x, y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर और x प्लस वाई प्लस z 12 है, इसकी वैल्यू 12 दे रखी। तो ज्ञात करो बेटा कि x, y, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखे, एग्जाम का क्वेश्चन। बंद कर दे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कई बच्चों को डाउट है कि सर इसका होल स्क्वायर बना के करेंगे। बेटा सही बात है, पीछे क्वेश्चन ऐसे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने होल स्क्वायर का बना के करा, मगर होल स्क्वायर के सारे क्वेश्चन को एक बार पीछे से पढ़ के देखना। खास बात होगी कि उसमें स्क्वायर की टर्म दे रखी होगी और एक्स की। जब स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो होल स्क्वायर बन कैसे जाएगा? इम्पॉसिबल सी बात है। सारी चीज़ों में क्रिस्टल क्लियरिटी है, बस वो ये कि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते तो समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम? AM और GM से, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 3 संख्याएं हैं x, y, z। आप जानते हो गुणोत्तर माध्य हमेशा छोटा होता है समांतर माध्य, ये कल कराया था। यानी कि we know that कि सर हमेशा AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये कल आपने सीखा था। तो 3 संख्याओं का AM कैसे निकलता है? तीनों का जोड़ और बटे 3, क्यों बेटा? और GM क्यू रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। 4 होती हैं, 4th रूट, 5 होती है, 5th रूट, 6 होती है। कल कराए थे, कल बताए थे सारी चीज़। बेटा इसकी वैल्यू 12 है, तो 12 बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्यू रूट ऑफ एक्स वाई जेड। 3 चौक 12। ध्यान से समझना, ये इक्वल का जो साइन लगा है ये इक्वल की तरह व्यवहार करेगा। तो इक्वल में से अगर कोई पावर इधर से इधर आती है तो उल्टी हो जाती है, इधर से इधर आती है उल्टी हो जाती है। बेटा एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि 4
x इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/3, तो ये क्यू रूट का मतलब यही तो होता है, बोलो लाल। तो जब इधर आएगी तो पावर 3 हो जाएगी, 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3 उल्टा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो 64 हो गया। बेटा ध्यान रखना 64 हो गया, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या, जिधर मुंह बड़ा होता है उधर बड़ा वैल्यू होती है। यानी हम ये मानते हैं कि एक्स वाई जेड या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू छोटी होगी, पिचका किधर इधर, छोटी होगी 64 से या बराबर होगी 64 के, या तो हमेशा एक्स वाई जेड 64 से बड़ा होगा क्योंकि ऊपर बड़ा है, यानी एक्स वाई जेड छोटा होगा हमेशा या तो 64 से या बराबर होगा 64 के, या तो हमेशा 64 से छोटा होगा या 64 के। तो मैक्सिमम क्या हुआ, मेरी बात फिर से सुनो, जैसे तुम्हारे पास या तो 10 रुपये होंगे या 10 से ज़्यादा होंगे, 10 से कम होंगे हमेशा। तुम्हारे पास या तो 10 रुपये होंगे या हमेशा 10 से कम होंगे, तो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम तो 10 ही है। तो यही हो रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 64 से या बराबर हो सकती है 64 के, तो मैक्सिमम कितनी होगी 64। एक्स वाई जेड की तरफ मुंह पिचका है, यानी एक्स वाई जेड हमेशा छोटा होगा 64 से या बराबर हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना होगा 64 से, तो हमेशा छोटा होगा एक बार बराबर, तो मैक्सिमम तो 64 ही होगा। तो आंसर कितना आ गया 64। ये एग्जाम का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लिखिए। आई थिंक सब लोग नोट कर ही लिया हो, जो बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते जाना, अपने घर पे नोट कर लिया करो। देखिए लिखिए अगला क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन है, बस संख्याएं 4 कर दे रहे हैं, 3 की जगह 4। समझ में आया, पूरा क्वेश्चन यही करना है। लिखिए, इफ ए बी सी एंड डी, इफ ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1, then find the maximum value of a b c d। बिल्कुल पीछे के तेरे क्वेश्चन नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, और a b c एंड d क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दे रखा है 1। इसका इस्तेमाल करो। पिछले के क्वेश्चन है संख्याएं 4 हो गई बस, बेटा बंद करो। बेटा सवाल का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ संख्याएं अब की बार कितनी करती हैं 4, संख्याएं कितनी करती हैं, तो क्या सवाल बदल जाएगा, बेटा संख्याएं कितनी करती हैं 4। तो आप जानते हो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि am हमेशा ग्रेटर देन होता है gm, ये इसका कॉन्सेप्ट है। संख्याएं 4 करने से कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं बदल जाएगा बेटा। तो संख्या कितनी है 4, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। बेटा इसकी वैल्यू पहले दे रखी है 1, तो 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/। आप जानते हो ये बेटा पावर इधर आएगी तो 4 हो जाएगी, तो 1/4 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। बेटा यहाँ तक आ रहा है, तो देखिए 1 पे आएगी तो 1, 4 पे आएगी 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू a b c d। तो क्या बात हुई कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, यानी a b c हमेशा छोटा होगा 1/256 से,
या बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या होगा 1/256, क्योंकि हमेशा तो छोटा होगा ये, एक केस में बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या होगा 1/256। तो आंसर सही है 1/256। बिल्कुल यार, पिछली कॉपी है सवाल। उसमें कितने 3 वेरिएबल थे, इसमें 4 वेरिएबल 5 हो जाएंगे तो कोई सवाल बदल जाएगा भाई, 5th रूट आ जाएगा, 6th रूट आ जाएगा। सही चले, अब क्या है समझिए अगला क्वेश्चन कैसे ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, सवाल यही है। अब तुम्हें ये जो अब की बार दे रखी है अब बनाना पड़ेंगी, अब की बार बनाना पड़ेगी, कुछ जोड़ के या कुछ घटा। लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ x, y and z are positive integer, if x, y and z are positive integers and x plus y plus z and x plus y plus z is equal to 12. Then find the maximum value. Then find the maximum value of x minus 1, y minus 2 into z minus 3। बेटा ये है x minus 1, y minus 2, z minus 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है आपको, ठीक है। गिवन क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए, मैक्स वैल्यू। और बेटा गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये 12 दे रखा है। सही है, ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके ऑप्शन लिखिए मैक्सिमम वैल्यू के। 2, 4, 16, 8। नोट करिए। देखिए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। गिवन है सिर्फ इतना कि इसकी वैल्यू 12 है। समझिए बेटा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले वैसा बनाओ तो, यानी कि इस फॉर्मेट का यूज करना है और इसको बनाना है। तो बनाओ बेटा, x माइनस 1, तो x में से क्या घटा दो 1, प्लस y में से 2 घटा दो, प्लस z में से 3 घटा दो। लो आपने इस चीज को पहले ऐसा, तो बेटा 1 यहाँ घटाया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ओवरऑल 6 घटाया, 6 उधर भी घटा दो, यानी कि x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 बराबर आ गया 6। बेटा इसको अपनी मर्जी से ना कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल Z। ये बेटा 6 है, ध्यान से सुनना। अभी हाल तो ऐसा क्वेश्चन कराई था, इफ़ x y z 6 हो तो am और gm से करते हैं। यार अभी हाल तो ये क्वेश्चन कर रहा, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, am और gm। तो वी नो दैट कि am बड़ा होगा gm से। बोलो बेटा। तो am का मतलब क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का जोड़ बटे 3। संख्याएं क्या हैं, ये अब तो यही लें रियल में, तो क्या लें, x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 z माइनस 3 बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू रूट। बेटा यहाँ तक आ रहा है, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 आ रहा है, ये आया। तो बेटा इसके इनटू में यहीं पे है, इसी में z माइनस 3 गुणा में ये बेटा आगे आ नहीं रहा उसमें, इसलिए सही है। तो बेटा 1 2 3 इसकी वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1 6, ये दे रखी 6, तो ये 6 रख दो बटे 3। बेटा इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 y माइनस 2 की होल पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये बेटा 2 आ जाएगा और वो पावर इधर आएगी तो 3, 8
यानी 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी 8 से, या 8 के बराबर होगी। ये हमेशा छोटा होगा, मुंह पिचका है, ये हमेशा छोटा होगा 8 से, यह बराबर हो सकता है 8 के। तो मैक्सिमम क्या होगा 8, मैक्सिमम वैल्यू 8। यानी मैंने पहले ही बताया कि बना बनाया नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड की फॉर्म पहले बनाई आपने, ऐसे हर एक क्वेश्चन में, अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, ऐसे दे रखे होंगे, इसकी निकालना होगा, ये दे रखा होगा, तो पहले तो इससे बनाना होगा। बोलो बेटा, आंसर नहीं आया ये बड़ी बात नहीं, समझ में आ रही है चीज़ें कि कैसे हो, कर सही रही थी, कोई नहीं, चीटी मर गई। अब सही है, हो जाए, अब कर लेंगे, सही है, चलिए नोट करिए। देखिए बेटा, 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन लेके, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस प्रैक्टिस है। तो देखना क्या है आप लोगों को कि ये फॉर्म दे रखी होगी और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, पहले उस फॉर्म को बनाना होगा। तो लिखिए, इफ x, y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर, if x, y and z are positive integer and x plus y plus z is equal to 1, x plus y plus z is equal to 1, then find the maximum value of x plus 1, y plus 1 और z plus 1, x plus 1, y plus 1 और z plus 1 की बेटा मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना आपको, सही है, मैक्सिमम वैल्यू आपको इसकी ज्ञात करना है। और गिवन क्या है आपके पास, ये कि ये क्या है 1 के बराबर। अभी हाल तो बताया था कैसा कॉन्सेप्ट, पहले तो ऐसा बना लो, ऑप्शन लिख लो, 64/27, 81/64, 9/64 और अच्छा, और 1 बंद कर दो बेटा, करो अब बताओ। देखिए इसका सही आंसर 64/27 है, लगभग हर एक बच्चे का आ गया, जिनका नहीं आया फिर से ध्यान दें बेटा। ये गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले इससे ये बनाओ। तो बेटा x + 1 अपने आप जोड़ दो x में, y में भी क्या जोड़ दो 1, z में भी क्या जोड़ दो 1, तो ये बन गया ऐसा। और बेटा बराबर में क्या है 1, इधर कितने जोड़े 3, उधर भी जोड़ दो 3, 4। इसको अपनी मर्जी से a मान लो, इसको b, इसको c, बराबर 4। तो a b c अगर 4 है तो am gm वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm। तो बेटा क्या आएगा am का, इसका जोड़ सबका, यानी कि x + 1 प्लस y + 1 प्लस z + 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू रूट ऑफ, तो क्यू रूट ना लगा के अब क्या लगा दें सीधे, चलो x + 1 इंटू y + 1 इंटू z + 1। बोलो लाल, इसकी वैल्यू पहले दे रखी है, दे रखी है ना, नहीं ये वैल्यू 4 है ना, हाँ तो ये क्या होगा 4/3 और ये x + 1 y + 1 z + 1 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये पावर इधर आ जाएगी, तो 4 का क्यू 64, 3 का 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 y + 1 और z + 1। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा, 64/27। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 64, यही आंसर, बोलो समझ में आ लीजिए।
इसका नोट कर लो बेटा, यूट्यूब पर देखना, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, इफ x, y, z आर पॉजिटिव इंटीजर then find the maximum value of x plus y plus z, x plus y plus z की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। एंड गिवन है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 64, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 64। ओ समझ में आ गया? तो बेटा ध्यान से सुनो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। और दे रखा है x y z कितना है 64, उल्टा दे रखा है। नोट करिए 1-2 मिनट का, वही कॉन्सेप्ट लगाइए AM GM वाला, 1-2 मिनट करिए फिर बताइए। बेटा बंद करते, कर्म प्रधान है, लिखिए। तो देखिए अब की बार इसमें उल्टा दे रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। AM इज ग्रेटर देन GM, ये ऑलवेज सही है। तो बेटा AM क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, 3 संख्याओं का हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है और हमेशा पहले इसकी दे रखी होती है बस। तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 64। 64 का क्यू रूट कितना हो जाएगा 4, क्यू रूट बेटा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। और बेटा ये 3 गुणा में इधर आ जाएगा, तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। नहीं बेटा, अब की बार साइन ये, यानी ध्यान से सुनना, मिनिमम वैल्यू पूछी इसमें मैक्सिमम, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना बेटा, यहाँ मिनिमम लिखो, यहाँ मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, ये मिनिमम पूछ सकता है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा वरना। तो ध्यान से सुनो बेटा, क्यों पूछ सकता है, इधर लाल सुनो, मुंह किधर फैला हुआ है इधर, यानी कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 12 से, हमेशा बड़ी होगी 12 से, या बराबर होगी। तो छोटी कितनी हो सकती है 12, एट लास्ट 12 सबसे छोटी होगी, या हमेशा 12 से तो सबसे छोटी। तो ऐसे केस में मिनिमम पूछेगा, गलत लिख लिया, मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम तो निकल ही नहीं सकती ना, सही है। ऐसे केस में क्या पूछेगा मिनिमम, जब इसकी वैल्यू होगी तो मिनिमम, जब इसकी वैल्यू होगी तो। चले अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब तो समझ में आ रहे होंगे यार, कई क्वेश्चन कर लिए। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 then find the maximum value of, ये तो कर लिया फिर भी करा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए। then find the maximum value of x plus 1 y plus 2 y plus 2 और z plus 3। ये मल्टीप्लाई नहीं है सर? हाँ ना, हाँ इंटू में बेटा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड प्लस, अभी हाल तो कराए थे ऐसे क्वेश्चन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको, और गिवन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, कितना दे रखा है 15। बस ऐसा तो कराया है, ऐसा बनाओ पहले, निकालो 1-2 मिनट का टाइम लगाओ बेटा। बंद कर दे लाल। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन तो करा चुका हूं मैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। ये दिया है, ये बनाओ पहले, तो बेटा बनाओगे तो 1 जोड़ो x में, y में 2 जोड़ो, z में 3 जोड़ो, ऐसा बन गया। 2 3 5 और 1 6 जोड़ दिए, 6 इधर जोड़ो, 15 6
21। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको क्या मान लो A B C, तो वही A प्लस B प्लस C बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू रूट ऑफ A B C। A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये। डालो बेटा, डालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 z प्लस 3 बटे 3 और x प्लस 1 y प्लस 2 और z प्लस 3 की होल पावर। चलो क्यू रूट लगा दो, उधर आ रहा है, आ रहा है बेटा, आ रहा है, क्यू रूट आ रहा है पावर, तो क्यू रूट लगा दो, पावर बाद में लगा देना, क्यू रूट से। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी पहले से, 21 बटे 3। z प्लस 3 की होल पावर 1 बटे 3। तो बेटा 7 हो गया, 7 पे 3 पावर है 343 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 2 z प्लस 3। यानी ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी इससे, तो मैक्सिमम क्या होगा। ये तो बेटा करा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन तो। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, डाउट समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आनी चाहिए। नोट करो फिर आगे चलता, बंद करते तेरी तो पूरे। देखिए 2-3 क्वेश्चन बेटा इसके और रह गए और ये मैक्सिमम मिनिमम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखिए, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, 1-2 मिनट का आप टाइम लगाएंगे तभी हो सकता है। लिखिए इफ़ a² प्लस AC इज इक्वल टू 12, a² प्लस AC इज इक्वल टू 12, कॉमा लगा के लिखिए b² प्लस BD, b² प्लस BD इज इक्वल टू 10, कॉमा लगा के लिखिए c² प्लस AC इज इक्वल टू 4, कॉमा लगा के लिखिए d² प्लस BD इज इक्वल टू 6। ठीक है, b² प्लस BD इज इक्वल टू 6। देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस B प्लस C प्लस D। इसकी बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना अगर ये सब कुछ दे रखा हो तो। थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगाया, 1-2 बार करेंगे आप, टाइम लगाइए, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। अच्छा क्वेश्चन, टाइम लगाइए। देखिए मैंने कहा था कि इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, पहले से बताया था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाने का मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन में बिना करे होगा नहीं बेटा, ये 2-3 बार आपको करना होगा। देखिए इसको और इसको जोड़िए एक बार, तो बेटा क्या आएगा, c² प्लस 2AC आएगा लाल, a² c² AC और AC 2AC और लाल बराबर में कितना 16। तो बेटा ये होल स्क्वायर है, a प्लस C का होल बराबर 16। बेटा स्क्वायर उतारो तो a प्लस C, ना 4 नहीं, प्लस माइनस 4 दोनों लगते हैं साइन। क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी कि a प्लस C की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो जब बेटा इधर से स्क्वायर उतरता है तो रूट लगता है, प्लस माइनस का साइन लगता है, पता है। आगे आओ, इन दोनों को जोड़ो तो b² प्लस d² 2BD फिर से 16, और तो b प्लस D का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस
चलो यहाँ ऐसे लिख दो 16, तो b प्लस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, तो b प्लस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। बेटा समझना है एक बार, अब एक इक्वेशन ये आपके पास एक है, दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। बेटा एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस 8 4 होगी माइनस 4, मैक्सिमम प्लस की 4 होगी ना, तो यहाँ से जब मैक्सिमम चाहिए तो इसकी मैक्सिमम लो, इसकी मैक्सिमम लो, तो 4 और 4 मैक्सिमम 8 हो गया, और मिनिमम लोगे तो दोनों की मिनिमम लो, दोनों की बेटा मतलब इसकी भी मिनिमम इसकी भी मिनिमम -8, यही आंसर। मगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ AMGM नहीं लगा इसमें, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देख AMGM क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक जगह स्क्वायर था एक जगह स्क्वायर नहीं था, वहाँ सेम होना XYZ होती संख्या, इसलिए मैंने स्टार लगाया। अच्छा क्वेश्चन, 1-2 मिनट नोट करिए फिर आगे चलिए, बंद करिए। देखिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन लिखिए, 1-2 क्वेश्चन और है फिर ये बेटा खत्म हो जाए। लिखिए, हाँ अब मुझे पता है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई when x इज इक्वल टू वाई। बेटा ध्यान से समझिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है एक्स वाई की, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मगर इसकी मैक्सिमम तब ज्ञात करना है जब x वाई के बराबर, ये खास बात। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। बेटा हमसे ना ये पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने का मतलब है x की भी मैक्सिमम ले लो y की भी मैक्सिमम ले लो। मैक्सिमम वैल्यू का तो मतलब यही है x की भी मैक्सिमम लो। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर x और y की मैक्सिमम वैल्यू लेना है हमें, x और y का जोड़ a है ना, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। ध्यान से सुनना, दोनों का जोड़ a लाना है। जैसे मैं एक बार ये कर लूँ 2a/3, समझना है बेटा, और एक की वैल्यू ले लूँ a/3, समझना। सिर्फ x की वैल्यू ले ली ये, y की ले लूँ ये, 3 एलसीएम आ गया, 2a और a के 3a, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। क्या ये सही है ऐसा लेना? गलत है। क्यों? क्योंकि 1/3 बहुत छोटा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया। यहाँ पे y तुमने ले ली मिनिमम, x ले ली ना। वो ये कह रहा है, खास बात सुनो, दोनों बराबर भी हों, तो दोनों बराबर कहाँ है? ये a/3 है, ये 2a, बराबर भी हों और मैक्सिमम भी हों। तो बेटा बताओ ये a कब आ सकता है जुड़ करके? ये ऐसे मानो एक ही गुणा में 1 लिखा है, 1 को ऐसे तोड़ो कि 2 टुकड़े हों, दोनों बड़े हों, जुड़ करके 1 आ जाए। a तो पीछे लगा ही देंगे, एक संख्या 1, इसके टुकड़े करो, मगर वो दोनों 2 ही टुकड़े करना है, दोनों बराबर हों, बड़े भी हों। 1/2, सिर्फ एक ही टुकड़ा 1/2, 1/2 और 1/2, 1 को 2 बराबर भागों में बांट दो, जुड़ करके 1 ही आएगा। मगर यही 2 टुकड़े हैं सबसे बड़े हैं और बराबर भी हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर x भी क्या लेना पड़ेगा, a/2, और y भी जुड़ करके a आ जाएगा, और दोनों टुकड़े बराबर हैं, x बराबर हो गया y के, और दोनों बड़े हैं। यानी x की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, a/2, y की भी मैक्सिमम, यहाँ पे लगा तो x इंटू वाई की मैक्सिमम क्या आएगी, a/2 इंटू a/2, तो a²/4, इसकी मैक्सिमम यू। बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक, नोट करो फिर आगे चलते हैं। बेटा बंद, समझ में आ रही थी? एक क्वेश्चन और लिखिए, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स p, q, r, स्मॉल है बेटा, स्मॉल p, q, r एग्जिस्ट। अब r वो है, a r e, r एग्जिस्ट
सच दैट P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R प्लस R अपॉन P इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2। P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R प्लस R अपॉन P इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2। करिए, बताइए कितने ऐसे पॉसिबल इंटीजर हैं। ऑप्शन लिखिए 6, 3, 2, नन, 0, कोई भी नहीं। 1-2 मिनट टाइम लगाइए फिर करिए, बंद कर दीजिए। देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि P Q R 3 इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है बेटा पूर्णांक, पूरी संख्या। 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये माइनस में भी हो सकते हैं और मगर 1/2 नहीं होगा कभी, 2/3 नहीं होगा, मतलब अपॉन में नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर P Q R पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उन सब का इस तरीके से बटे में जोड़ 2 है, तो बताओ P Q R की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ये क्वेश्चन तो समझिए। मान लो ये P Q R जो हैं 3 नंबर हैं, तो AM ग्रेटर देन क्या होता है GM। तो बेटा इसका वो निकालो P प्लस, आप P अपॉन Q के 1 नंबर मानो पूरा, तो P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R प्लस अपॉन P बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नंबर है Q रूट ऑफ P अपॉन Q, Q अपॉन R, R अपॉन P। ये कट जाएगा बेटा, 1 बचेगा। इसकी वैल्यू क्या ज्ञात करना है आपको, 2 दे रखे, 2 दे रखी है। या ऐसे करो P अपॉन Q प्लस Q अपॉन R, R अपॉन P। बेटा इधर 1 बचेगा, इधर सब में 1 बचा, 1 का Q 1 ही हो गया। ये 3 उधर भेज दो, ध्यान से सुनना बेटा। इसका मतलब हुआ कि P अपॉन Q और Q अपॉन R, R अपॉन P की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 होगी। क्यों मिनिमम वैल्यू 3 होगी? ये हमेशा 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर, 3 से बड़ा या ये हमने सिद्ध करा क्या कि ये वैल्यू हमेशा 3 के बराबर होगी या 3 से, ठीक है। और बेटा ये पूरा जो है वो इंटीजर है, पूरा क्या है P Q R दोनों सब इंटीजर लेना है। तुमने सिद्ध करा कि ये वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होगी, 3 के सवाल में दे रखी है वैल्यू 2 है, तो ऐसे कोई भी P Q R एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि उनका जोड़ 2 आ जाए, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3, यानी कि 0। कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैक्सिमम और मिनिमम एक चैप्टर है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम कल जो शुरू करेंगे वो 2 घात समीकरण शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल बहुपद। एक दिन का टॉपिक वो है और एक दिन का बताया बेटा बोर्ड मास। उसके बाद ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चे लाइव पढ़ते हैं वो तैयारी कर रहे हैं और वो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन लगाते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उनके, जितने हमने चैप्टर पढ़ा दिए। आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाइए, SSC CGL का प्रीवियस ईयर लगाइए। कोई क्वेश्चन इत्तेफाक ना हो तो बेटा कमेंट करके भेज दें, मैं 99% उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है यूट्यूब पे, कमेंट उसके अबाउट के सेक्शन में, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं बेटा, बंद।